Hello, good morning children. Today I will teach you Science of Class 2 Chapter 6, which is about eating healthy habits. इस चैप्टर में हम लोग हेल्दी ईटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में, मेन मील के बारे में और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में करके पढ़ाऊँगी। आज मैं पढ़ाऊँगी फूड ग्रुप्स और मेन मील। फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊँगी फूड ग्रुप्स एंड मेन मील। सेकेंड पार्ट में मैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगी। तो आप लोग ओपन योर बुक एंड पुट योर फिंगर ऑन द बुक। ये है आपका चैप्टर 6 ईटिंग हेल्दी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में, मेन मील के बारे में और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। यहाँ गेट सेट एंड गो। हैव फन सॉल्विंग दिस क्रॉसवर्ड ऑन सम हेल्दी फूड एंड ड्रिंक्स। यहाँ पे ये आपके ग्रिड दिए गए हैं, इसमें आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना है। जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पे आपको भरना है SOUP सूप, JUICE जूस, SALAD सैलड। देखिए यहाँ पे सैलड की पिक्चर है। यहाँ पोमेग्रेनेट का पिक्चर है, आप इसमें भरेंगे पोमेग्रेनेट POMEGRANATE। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। और ये है मिल्क, यहाँ पे हम फिल करेंगे MILK मिल्क। फूड कंटेन्स डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। फूड्स में बहुत सारे सब्सटेंस तत्व मिले होते हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर थिंग्स दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो हमें ऊर्जा देती है, हमें विकसित करती है, हमें बढ़ाती है और हमें बीमारियों से बचाती है। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना, ये हमें बीमारियों से बचाती है। क्या बचाती है? न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे भोजन में इंक्लूड होता है, मिला होता है। कंटेंट्स, हमारे फूड में जो कंटेंट्स होते हैं, मिले होते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमें ऊर्जा देता है, ये हमें हमारे शरीर में विकास करता है और ये हमें बीमारियों से बचाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। भोजन के अलग अलग प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग तरह के भोजन, अलग अलग उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वी कैन डिवाइड फूड्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम। हम भोजन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वो किस आधार पे बांटते हैं? न्यूट्रिएंट्स के आधार पे, कि किस भोजन में कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, उसके आधार पे हम भोजन को 3 ग्रुप में बांटते हैं। यहाँ है फूड ग्रुप, भोजन के ग्रुप्स। यहाँ है उसके कार्य, फंक्शन, यानी यह फंक्शन यानी उसके कार्य, उसका काम क्या है और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है? इसका काम है मेक अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो। यह हमें स्वस्थ रखता है और हमें बढ़ने में, हमारे विकास में ये सहायता करता है। बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स, हमारे बोन्स और मसल्स को बनाता है। एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, और उसे मजबूत बनाता है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड ये पाया जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध या दूध की बनी हुई चीज़ों में, मीट में, एग्स में, फिश में, बीन्स में एंड पल्सेज में। इन सभी चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग कहलाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग्स, फिश, बीन्स एंड पल्सेज, इन सबको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड में है एनर्जी गिविंग फूड, शक्ति देने वाला भोजन। गिव अस एनर्जी टू वर्क, स्टडी एंड
प्ले। एनर्जी गिविंग फूड हमें खेलने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके लिए हमें शक्ति देता है, ताकत देता है। व्हीट, पोटैटो, राइस, शुगर एंड बटर, इन सभी भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। प्रोटेक्टिव फूड हम प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड नट्स, इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेन मील के बारे में। वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। हम लोग एक दिन में 3 भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं। वी स्टार्ट आवर डे विथ ब्रेकफास्ट। हम लोग अपने दिन का शुरुआत ब्रेकफास्ट से करते हैं, नाश्ता से करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। ये जो इस भोजन को, ब्रेकफास्ट को दिन का पहला भोजन कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट हेल्प अस टू स्टार्ट आवर डे विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी। ये हमारे दिन का शुरुआत एक बहुत ज़्यादा ही ताकत से, ऊर्जा से शुरुआत करवाता है ब्रेकफास्ट। वी शुड नेवर मिस ब्रेकफास्ट। हमें ब्रेकफास्ट को कभी मिस नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो हमें ब्रेकफास्ट को कभी मिस नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ब्रेकफास्ट अवश्य करनी चाहिए। लंच इज आवर आफ्टरनून मील। लंच हमारा दोपहर का भोजन है। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे एंड वी हैव इट एट नाइट। डिनर हमारे दिन का सबसे लास्ट भोजन है, इसे हम रात में खाते हैं। वी मे फूड फील हंग्री इन बिटवीन द मील्स। कभी कभी हम लोग भोजन करने के बाद फिर 2 भोजन यानी कि ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में, या लंच या डिनर के बीच में हम लोग को भूख महसूस होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी स्नैक्स बिटवीन द मील्स। 2 भोजन के बीच में जब हम हंग्री फील करते हैं तो उस समय हमें एक स्वास्थ्यवर्धक, एक अच्छा स्नैक्स लेना चाहिए। वी शुड ईट मोर मील्स विथ लेस अमाउंट ऑफ फूड rather than less number of meal with large amount of food. Once again, we should eat more meal. हमें ज़्यादा भोजन करना चाहिए with less amount, कम मात्रा में हमें ज़्यादा बार भोजन करना चाहिए। of food rather than less number of meal with large amount of food. हमें कम गिनती में कम बार भोजन करके ज़्यादा अमाउंट में भोजन खाना से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम ज़्यादा बार खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में भोजन खाएं। Along with food, we must also drink enough water to keep our body healthy. भोजन करने के साथ साथ हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। दिन में 2 या 3 या 4 बार भी हम लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में 2 बार खाएं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं, बहुत सारा भोजन कर लें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे अच्छा होता है कि हम बार बार गिनती में 3 या 4 बार हम भोजन दिन में 5 बार कर सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट कम होना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ईटिंग हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय।